हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। तो आप लोग जैसे कि डेली वीडियो देख रहे थे, एक अभी हम लोगों ने वीडियो डाली संस्कृत चैप्टर स्टार्ट किया है भुजस्योदार्यम। अब एक चैप्टर और आने वाला है संस्कृत भाषाया महत्वम। उससे पहले एक कहानी छूट गई थी, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहादुर कहानी। बहादुर कहानी बहुत ही पेपर में पूछी जाने वाली कहानी है। अपने यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा पॉपुलर कहानी है, इस वजह से इसको हमको पढ़ना जरूरी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई? बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत जी। अमरकांत जी ने ये कहानी लिखी है। अब सुनना ना, ये कहानी बहुत अच्छी है। अमरकांत जी एक लेखक है, इनकी एक बीवी है, अर्थात इनकी एक पत्नी है। वो क्या करती है, समाज में देखकर लोगों को दिखाने के लिए अपने घर में एक नौकर रखना चाहती है। और जो ये अमरकांत जी इनके जो साले हैं, वो एक नौकर को लेके आते हैं बहादुर के रूप में, जिसका नाम था, क्या नाम था मेरे भाई? दिल बहादुर, जिसका बाद में नाम चेंज करके बहादुर रख दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आने वाली है। पूरी कहानी सुन के ही आपको याद हो जाएगी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, इसलिए कहानी को देखते रहिएगा। चलिए देखिए क्या है। बहादुर कहानी के प्रमुख पात्रों का पहले परिचय कर लेते हैं, कौन कौन इस कहानी में लोग थे। ठीक है, कहानी के मुख्य पात्र और उनका परिचय निम्नलिखित है। बहुत सारे लोग थे, कौन कौन लोग थे उनके बारे में यहाँ लिखा है, पहले उनके बारे में जान लो, है ना। लेखक लेखक यह कहानी के वक्ता हैं, जिन्होंने ये कहानी कही है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च वर्गीय नहीं है ना निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, जो कि हम लोग भी है ना, वहां के मुखिया है। जो जो अपनी पत्नी निर्मला, उनकी पत्नी का नाम था निर्मला, के कहने पर, अभी मैंने बताया ना, उनके कहने पर एक बहादुर को नौकर के रूप में रखते हैं। बहादुर को एक नौकर के रूप में रखते हैं। कहानी क्या संदेश देना चाहती है वो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। वह एक मध्यम वर्गीय महिला है, जो पड़ोसियों को देखकर, अभी मैंने बताया ना आपको, जो पड़ोसियों को देखकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत बढ़ाने के लिए नौकर रखना चाहती है। वह शुरुआत में बहादुर से प्यार से बात करती है, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती है और पीटती है। बहादुर एक नेपाल का रहने वाला है। अपनी माँ के प्रताड़ित होने पर वह भाग आता है और इनके घर में, निर्मला के घर में नौकर का काम करने लगता है। इनका सारा काम करता है, इनके बेटे का सारा काम करता है। लेकिन कुछ दिनों तक तो इनका व्यवहार बहादुर के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आगे चलते चलते उसका उसके प्रति ये लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। निर्मला का जो बेटा था उसको मारता भी है, गालियां भी देता है, और ये लोग भी बहुत अत्याचार करते हैं। अंत में वह क्या कर जाता है भाई, घर छोड़ के चला जाता है। बाद में इनको पश्चाताप होता है। ये कहानी में है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेखक है, जिनका नाम अमरकांत है, मध्यम वर्गीय परिवार से है ना, मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो कि भैया परिवार के मुखिया है। ठीक है, निर्मला के पति हैं, और यह निर्मला के कहने पर एक नौकर रखना चाहते हैं। ठीक है, निर्मला के बारे में हमने आपको बता दिया है। किशोर कौन है? लेखक और निर्मला का एक बड़ा बेटा है भाई, जिसका नाम है किशोर। वह एक लापरवाह और बिगड़ैल लड़का है। लापरवाह है, बिगड़ैल है, गंदा लड़का है। वह बहादुर को गाली भी देता है, गाली देता है तभी तो गंदा है। और अक्सर मारता पीटता भी है। मारता भी है, पीटता भी है, गालियां भी देता है, बल्कि वह सारा काम भी करता था, जिससे वह अपने सारे काम, जूते साफ करवाना और भी अन्य काम, साइकिल पुछवाना आदि करवाता है। कौन? किशोर। किशोर कौन है? निर्मला और अमरकांत अर्थात लेखक जी का बड़ा बेटा है, जो कि बहादुर के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है, वो तो चलता है, लेकिन गालियां भी देता है। ठीक है, साले साहब, भैया साले साहब है, अर्थात निर्मला के भाई, अर्थात लेखक के साले साहब। लेखक के साले साहब, लेखक के साले साहब ये कहानी में एक अल्पकालिक पात्र हैं, जो कि दिखाई नहीं देते, खाली इनका एक रोल होता है, ये लेके आते हैं बहादुर को इनके घर तक बस। लेकिन इनकी उपस्थिति भी बहादुर के प्रति परिवार के व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, ये साले साहब है भैया अमरकांत जी के। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बचा? नेक्स्ट बचे मेरे भाई दिल बहादुर, जिसका नाम बाद में चेंज होकर बहादुर पड़ जाता है। बहुत प्यारी कहानी। कहानी का मुख्य पात्र, जिसके लिए कहानी बनाई गई है, वो मुख्य पात्र बहादुर है। ये एक 12 या 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है, नेपाली लड़का है। माँ की मार और तिरस्कार से, माँ भी उसको बहुत अत्याचार करती थी। उसकी जो माँ थी दिल बहादुर की, है ना, नेपाली लड़का था, उसके माँ का भी जो है मार पीट से वो तंग आ गया था। तिरस्कार से तंग आकर वह घर से भाग कर आता है, भाग कर आता है और लेखक के घर में नौकर बन जाता है। लेखक के घर में अर्थात निर्मला के घर में, अमरकांत जी के घर में क्या बन जाता है? नौकर बन जाता है। अब आते हैं हम लोग पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। एक तो भाई हमारे पेपर में पूछा जाता है बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, कभी कदार पेपर में पूछा जाता है बहादुर कहानी का उद्देश्य। कुछ बच्चे कहते हैं एक ही कहानी पढ़ लो सारा कुछ लिख लेंगे, नहीं बेटा, सब में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, और बहादुर का चरित्र चित्रण, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों को अलग तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं
बहादुर कहानी का सारांश। बहुत प्यारा, मजा आने वाली है भाई। और आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेखक अमरकांत जी हैं। सारांश क्या है? बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ किए गए अमानवीय और कटु व्यवहार की मार्मिक कहानी है। एक लड़का है जिसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उसकी एक मार्मिक अर्थात ठिठोर देने वाली कहानी है ना? कुछ हेडिंग्स आपको डालनी। अच्छा, सारांश को हम लोग कथा वस्तु भी कहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है खाली। तो अगर कथा वस्तु पूछी जाए या सारांश पूछी जाए तो आपको लिखना यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहली हेडिंग डालेंगे बहादुर का आना। आखिरकार बहादुर का प्रवेश कैसे होता है? तो लेखक का परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी निर्मला, पड़ोसियों को देखकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अर्थात समाज में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए एक नौकर रखना चाहती है। लेखक के साले साहब की प्रेरणा से दिल बहादुर नामक एक 12-13 वर्ष का नौकर नेपाली लड़का उनके घर पर नौकरी के लिए आता है। लेखक का परिवार, विशेषकर उनकी जो पत्नी है निर्मला, पड़ोसियों को देखकर सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात समाज में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए एक नौकर रखना चाहती है। और लेखक के जो साले साहब है उनकी प्रेरणा से वो प्रेरणा देते हैं। दिल बहादुर नामक एक 12 से 13 वर्ष का नेपाली लड़का उनके घर में नौकर के रूप में आता है। माँ की मार से तंग आकर वह अपने गांव से भाग आया है। माँ का अत्याचार उसके प्रति बहुत, माँ का जो बिहेवियर उसके प्रति बहुत बेकार रहता है। तिरस्कार, तंग आ जाता है मेरे भाई। वो बहुत ज्यादा तंग आ जाता है, उसको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, घर में इतना ज्यादा तंग आ जाता है। 12 साल का लड़का ये कदम उठाता है और घर से भाग आता है। तो ये कहानी उनको भी समर्पित है, माता पिता को जो बच्चों पर बहुत दबाव डालते हैं। दबाव नहीं डालना है, उनको अपने जीवन को जीने देना है। हर बच्चा कहीं न कहीं सफल होता है, बस उसको एक थोड़ा-सा मार्गदर्शन वाला व्यक्ति होना चाहिए। डाँटना-पीटना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसे आता है। प्रारंभिक व्यवहार और कार्य, उसके प्रति स्टार्टिंग में कैसा व्यवहार रहता है? निर्मला उसका नाम बहादुर रख देती है। नाम क्या था? दिल बहादुर। रख क्या दिया? बहादुर, ठीक है? वह बहुत परिश्रमी और हँसमुख है, बहुत भाई मेहनती है और हँसमुख है। वह घर के सारे काम, साफ-सफाई, खाना बनाना, यहाँ तक कि किशोर के निजी काम भी खुशी-खुशी करता है। किशोर अर्थात कौन? किशोर कौन? इस पहले ही बता दिया था किशोर कौन था? निर्मला और लेखक का बड़ा बेटा था। उसका काम खुशी-खुशी करता है। परिवार शुरुआत में उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। जो परिवार है निर्मला लोग, वे लोग स्टार्टिंग में तो बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखती है, जिससे बहादुर बहुत खुश हो जाता है और अपने और घर के सदस्यों को अपना परिवार मानने लगता है। पहले भी बेचारा परिवार को छोड़ के आया था, लेकिन अब इन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्रारंभ में व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? फिर क्या हुआ? दुर्व्यवहार की शुरुआत होती है। ये लोग दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? क्या होता है, धीरे-धीरे परिवार का व्यवहार बदलने लगता है, धीरे-धीरे परिवार का व्यवहार बदलने लगता है। निर्मला का बेटा जो किशोर है, उस पर रौब दिखाता है। निर्मला का जो बेटा किशोर है, वो उस पर रौब दिखाता है ना? अपनी भौकाली जमाता है और छोटी-छोटी गलतियों पर उसे गाली देता है और मारता भी है। बेचारा एक तो वो काम भी करता है और साथ ही साथ गालियाँ भी झेलता है और मार-पीट भी झेलता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, हम आप लोगों को इस कहानी से बार-बार ये समझाना चाहते हैं, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके प्रति कार्य कर रहा है, या हमारे पास भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग उनके प्रति ऐसा कोई वो नहीं है। पहली बात, वो टीचर्स है, लेकिन फिर भी किसी ही व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि वो नौकर है। अगर आपका काम कर रहा है, इसका मतलब वो आपका सहपाठी कह सकते हैं, या फिर सहपाठी मतलब पढ़ने वाला साथ में, वो अलग चीज़ है। कह सकते हैं मित्र है आपका, सखा है आपका, आपके प्रति कार्य कर रहा है, आपका ही है वो, इस वजह से उसके लिए कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसको बहुत अत्याचार किए जाते हैं, किसके ऊपर? बहादुर के ऊपर, ठीक है? निर्मला भी उस पर चिल्लाती है और उसे पीटने लगती है। निर्मला के अभी अब व्यवहार चेंज हो चुका है, बहादुर को छोटी-छोटी बातों पे चिल्लाने लगती है, पीटने भी लगती है। परिवार के कुछ सदस्य हैं उस पर शक करने लगते हैं। बहादुर को दिन भर काम करने के बाद भी ताने और मार मिलती है। कुछ परिवार के लोग हैं उस पर शक करने लगते हैं और उसको मार भी मिलती है ना? और बेचारा ताने भी खाता रहता है, ताने भी मिलते हैं और मार भी मिलती है। होता क्या है? कहानी तब पलटती है जब इनके घर में लोग आते हैं और जब उनके घर से पैसे गायब हो जाते हैं और जब उस पे चोरी का आरोप लगाया जाता है ना? वो बेचारा ईमानदार है, लेकिन उस पे जब चोरी का आरोप लगाया जाता है तो ये बहुत तंग आके यहाँ से भी चला जाता है। चरम बिंदु क्या है? पैसे की चोरी का आरोप, पैसे की चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। कहानी का निर्णायक मोड़ तब आता है जब रिश्तेदार के कुछ पैसे खो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार आते हैं निर्मला के घर में, उसके कुछ पैसे खो जाते हैं
और उसका इल्जाम बहादुर पर आ जाता है, ठीक है? क्योंकि किशोर पे तो आएगा नहीं, निर्मला पे तो आएगा नहीं, उनके पति पे तो आएगा नहीं, तो आएगा किस पे? हो सकता है किशोर ने ही चुराए हों, किसी ने भी चुराए या नहीं मतलब, लेकिन बहादुर पे आ जाता है, लेकिन बहादुर ने चुराए नहीं थे। हालाँकि बहादुर ने कभी बेईमानी नहीं की थी, वह पहले मिले पैसे भी निर्मला को दे देता था। कभी-कभार घर साफ करते समय पैसे मिलते थे, वो निर्मला को दे देता था, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया था। फिर भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसे बुरी तरह अपमानित किया जाता है। परिवार का अविश्वास और अपमान बहादुर के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाता है। उसका भी कुछ स्वाभिमान है। जब इतना ज्यादा उसको पीड़ित किया जाएगा, जब इतना ज्यादा भाई किसी व्यक्ति जो कभी चोरी नहीं किया, अगर आपके पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लौटा देता है, फिर भी उस पर अगर आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हो तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगा, फिर वो गलत कदम उठा लेगा। अब गलत कदम क्या उठाता है? बहादुर का पलायन हो जाता है। पलायन का मतलब होता है लगातार डांट, मार पीट और झूठे इल्जामों से दुखी होकर एक दिन बहादुर बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है। एक तो वहाँ घर से भी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था, घर पे भी उसपे बहुत अत्याचार किए जाते थे माँ के द्वारा। यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगा था, सोचा था यहाँ हमें प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इसको प्यार नहीं मिल सका, यहाँ पे भी उस पे अत्याचार हुए, तो यहाँ से भी वह घर छोड़कर चला जाता है और वह घर से अपना कोई भी सामान, यहाँ तक कि अपने कपड़े और जूते भी नहीं ले जाता है। इतना ईमानदार था, इतना अच्छा बच्चा था कि मेरे भाई वो वहाँ से अपने कपड़े तक भी नहीं ले जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है और चला जाता है। अब पश्चाताप होता है मेरे भाई, अब क्या होता है? पश्चाताप होता है। बहादुर के चले जाने पर घर में सन्नाटा छा जाता है। बहादुर चला गया, घर में सन्नाटा छा गया। जो सारे काम करता था वो चला गया बेचारा, तो सन्नाटा छा ही जाएगा। अब सभी काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। अब जितने भी काम वो करता था वो इन लोगों को खुद करने पड़ते हैं। तब उन्हें पहली बार अपनी गलती और बहादुर के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार का एहसास होता है कि बहादुर के प्रति हम लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया। कोई व्यक्ति तभी किसी को छोड़ के जाता है जब वो बहुत हताश हो चुका होता है, ठीक है? निर्मला बार-बार कहती है कि यदि वह वापस आ जाता तो मैं उसे माफ कर देती और कभी नहीं मारती। निर्मला बार-बार यही कहती है कि अगर वो आ जाए तो मैं कभी नहीं मारूँगी, मैं माफ कर दूँगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब भैया वो कहीं और चला गया, पता नहीं कहाँ गया, कुछ नहीं पता है। तो ये कहानी हमको ये सिखाती है मेरे भाई कि हमको हमेशा कोई नौकर हो या कोई भी व्यक्ति जो आपका काम कर रहा है उसके प्रति हमेशा हमको सरल व्यवहार रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं जताना चाहिए कि हम मालिक हैं और आप नौकर हो। ठीक है? ऐसा जब कभी होने लगता है ना तो फिर बड़ा बेकार लगता है। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब क्या है, एक पेपर में कुछ पूछा जाता है बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है? आखिरकार उद्देश्य क्या है आप तक पहुँचाने का ये कहानी को, ठीक है? अमरकांत जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। उनका क्या टारगेट है आपके पास तक? ये क्या सिखाना चाहते हैं अमरकांत? उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी में पेपर में आएगा उद्देश्य लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष और मध्यम वर्गीय समाज की मानसिकता को उजागर करना। उनकी जो मानसिकता है कि हम मालिक हैं और वो नौकर है, तो उसको उजागर करना है इस कहानी के माध्यम से। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वर्ग संघर्ष के लोगों को उजागर करना है। जो वर्ग संघर्ष है उनको उजागर करना है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको है ना उजागर करना है। कहानी अमीर और गरीब के बीच के वर्ग संघर्ष को दिखाती है। अमीर और गरीब के बीच के वर्ग संघर्ष को दिखाती है, जहां गरीब बहादुर को केवल एक वस्तु समझा जाता है, ना कि मनुष्य। मतलब नौकर को अक्सर हमेशा लोग एक वस्तु समझते हैं, उठा के पटक देते हैं, जब मन चाहे मार देते हैं, चिल्ला देते हैं, फिर भी बेचारा वो व्यक्ति काम करता रहता है। लेकिन कब तक करेगा, है ना? जब अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है ना, तो व्यक्ति गलत कदम उठाता ही उठाता है। तो बताया जा रहा है बहादुर को यहाँ पे वस्तु समझा जाता है, ना कि मनुष्य, और नौकर भी एक मनुष्य होता है मेरे भाई। कहानी समाज में मानवीय सहानुभूति द्वारा इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का संदेश देती है कि इस तरीके की घटना घटित नहीं होनी चाहिए, इसका संदेश देती है। दूसरी चीज क्या है, शोषितों के प्रति मानवीय व्यवहार की अपील। जो शोषण, जिनके प्रति शोषण हो रहा है, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, जिनको लोग तंग कर रहे हैं नौकर के रूप में रखकर, उनकी मानवीय व्यवहार की अपील करता है, उनके प्रति एक मानवीय व्यवहार अर्थात मानव का व्यवहार करने की अपील करता है। कौन? लेखक कहता है। लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि नौकरों और शोषितों, शोषितों का मतलब होता है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, के प्रति दया, प्रेम और मानवीय व्यवहार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। सबको बता रहा है बहादुर के साथ किया गया दुर्व्यवहार आज भी घरों में हो रहा है। बहादुर के प्रति जो व्यवहार हुआ था ना, वो आज भी घरों में हो रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है, जिसे रोकना मेरे भाई आवश्यक है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना? वो कवि आपको बताना चाहता है। दूसरी चीज क्या है, मध्यम वर्गीय झूठी शान पर प्रहार। मध्यम वर्गीय झूठी शान पर प्रहार। कहानी यह दिखाती है कि कैसे मध्यम वर्गीय परिवार दिखावा और झूठी शान के लिए नौकर रखते हैं, दिखावा करने के लिए नौकर रखते हैं और उनका सही से इज्जत भी नहीं दे पाते उनको, और फिर अपनी हीनता को छिपाने के लिए उन पर अमानवीय अत्याचार करते हैं और अपने उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? स्वाभिमान का महत्व क्या होता है, अपनी इज्जत का क्या महत्व होता है मेरे भाई, ये भी सुन लो कि कभी भी स्वाभिमान आए ना, बात आए, तो हर वो कदम उठा देना चाहिए जो हमको हमारे स्वाभिमान को गिराता है।
कभी स्वाभिमान को नहीं गिरने देना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहादुर का घर छोड़कर जाना यह दर्शाता है कि रोटी से ज्यादा व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की फिक्र होती है, रोटी से ज्यादा उसको अपनी इज्जत की फिक्र होती है। उसका चुपचाप घर छोड़कर चले जाना शोषित वर्ग के स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक है ना। स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक है कि अगर वो भाई गलत होता तो क्यों ही छोड़ के जाता, सही था, बहुत प्रताड़ित हो चुका था, घर छोड़ के चला गया। तो ये मेरे भाई उद्देश्य है किसका, बहादुर कहानी का। अब मुख्य पात्र जो बहादुर, उसका चरित्र चित्रण पेपर में पूछा जाएगा, आखिरकार बहादुर था कौन। तो देखिए बहादुर इस कहानी का नायक है। वह एक 12 से 13 वर्ष का पहाड़ी नेपाली लड़का है जो कि अपनी माता के द्वारा किए गए अत्याचार से तंग आकर घर छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। नहीं, आप लोगों को तरीके से लिखना है। फिर क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, हमने कुछ अलग तरीके से लिखा। भोला, असहाय और हंसमुख बालक है। भोला है, सीधा साधा है, असहाय है ना, और हंसमुख है, हंसता रहता है। वह स्वभाव से भोला और निष्कपट और सरल व्यवहार का बच्चा है। उसके बाद वह अपनी माँ की मार से दुखी होकर से भाग आता है, जिससे उसकी असहाय स्थिति का पता चलता है, ठीक है। वह हर हाल में मुस्कुराता है और मृदु भाषी है। हर हाल में मुस्कुराता है, ऐसा सभी को होना चाहिए, कैसा भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा हमको क्या करते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। परिश्रमी है और कर्मठ है ना, मेहनती है और कर्मठ है। बहादुर अत्यधिक परिश्रमी है। वह बिना किसी आलस के घर के सारे काम, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम बड़ी तत्परता से करता है, अपना काम मान के ही सारे काम करता है, ठीक है। वह सुबह से रात तक काम में ही लगा रहता है। बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं मेरे भाई, ऐसा आपको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। ईमानदार भी है और निर्लोभी है, किसी चीज का लोभ नहीं है उसको। उसकी ईमानदारी और सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। घर में मिले हुए गिरे हुए पैसों को भी वह लालच ना करके निर्मला के हाथ में क्या कर देता था, वापस रख देता था, लेकिन फिर भी उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं चोरी के। जब वह घर छोड़कर जाता है तो अपने कपड़े, जूते, सामान भी नहीं ले जाता है, जो उसे निर्लोभी स्वभाव को दर्शाता है। ये इसका स्वभाव था, इस वजह से ही वह छोड़ के चला जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है सहनशील और स्वाभिमान, सहनशील और स्वाभिमानी, है ना, सहनशील और स्वाभिमानी। स्वाभिमानी था, सहनशील था, बहुत सारी चीज उसने सहन की थी। वह घर के लोगों की डांट, ताने, यहाँ तक कि मार भी सह लेता था, जो कि उसकी सहनशीलता को दिखाता है। उसकी सहनशीलता थी, झेल लेता था। लेकिन जब स्वाभिमान की बात आती है, लेकिन जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो वह चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है, जो कि यह साबित करता है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये कहानी हम लोगों के पेपर में पूछी जाती है। ये कहानी हमारे पेपर में पूछी जाती है, बहादुर कहानी, जो कि हमारे पेपर में बहुत बार रिपीट हुई है और इस बार भी आएगी। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, सबका आंसर कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी संस्कृत चैप्टर के चैप्टर 2। संस्कृत का चैप्टर 1 मैंने डाल दिया, भोजस्योदारम बहुत बढ़िया पढ़ाया है, अच्छा अनुवाद कराया है, समझ लीजिएगा। अब दूसरी वीडियो आने वाली संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।